फल रूप होने से भक्ति की श्रेष्ठता। देखना यह चाहिए कि जब हम परमार्थ के मार्ग में बढ़ते हैं तब हमारे लिए संबल क्या होता है। जब हम ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं तब पिछले किए पाप कर्म बाधा डालते हैं। पाप करने वाला शासक से, समाज से डरता रहेगा, वह ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। भक्ति करने से पाप से होने वाले अनर्थ छूटेंगे। ईश्वर की ओर चलने में पाप ही नहीं, पुण्य भी बाधक है। पुण्य के फलस्वरूप धन आया, पद प्रतिष्ठा मिली, परिवार बढ़ा तो भगवान छूट गए। भक्ति करो तो यह पद प्रतिष्ठा तथा परिवार या धन अच्छा नहीं लगेगा। इनकी आसक्ति छूटेगी, इधर से रुचि हटेगी। अर्तिर्जन संसदी पापोत्य प्रतिबंध पुण्योत्य प्रतिबंध तथा प्रारब्धोत्थ प्रतिबंध, ये सब भक्ति करने से मिटेंगे। प्रारब्ध से शरीर में रोग आया, अब भक्ति करते होंगे तो खांसते कराते भी राम राम कहोगे, इससे प्रारब्ध सुधरेगा। भक्ति के द्वारा संगोत विघ्न दूर होंगे। कुसंगी स्वयं भार लगने लगेगी, तुम भी उनको भार जान पड़ोगे। तुम तुलसी दल डाले बिना, भगवान को अर्पण किए बिना भोजन नहीं करते, तो कौन तुम्हें अपने साथ किसी पार्टी में ले जाना चाहेगा। भक्ति को या भगवान नाम को दूसरे साधनों के बराबर मानना यह एक अपराध है। अन्य धर्मैश्च साम्यम, जीव तथा ईश्वर में बंटवारा हुआ। ईश्वर ने रूप अपने पास रख लिया और नाम जीव को दे दिया, पर नाम रूप से बड़ा है, रूप नाम के अधीन है। नाम लेकर पुकारोगे तो रूप को वहाँ आना ही पड़ेगा। जितने भी नामापराध या भक्ति अपराध हैं वे सब नाम जप से दूर होते हैं। सब साधन किस लिए? दुख का आत्यंतिक नाश हो और निरतिशय अव्याहत आनंद की प्राप्ति प्राप्त हो। इसलिए भक्ति सुख का साधन नहीं है, सुख का स्वरूप है, वह फल स्वरूपा है। भक्त को भव बंधन है ही कहाँ, संसार में तो उसकी आसक्ति है नहीं। भव बंधन से तो वह छोटा ही है, उसे तो भाव बंधन भगवत बंधन है, वह भगवान के साथ बंधा है। इसलिए ज्ञान से भक्ति अधिकतरा है। धर्म ज्ञान तथा योग से जो फल प्राप्त होता है वह भक्ति से प्राप्त हो गया, इसी में भक्ति की श्रेष्ठता नहीं है। भगवान की प्राप्ति हो गई, यह भी भक्ति की श्रेष्ठता नहीं है। भक्ति यदि भगवान की प्राप्ति में साधना मात्र है तो वह बड़ी कहाँ हुई। लड़की लड़के को मिलाने वाला तो केवल दलाल मध्यस्थ कहलाता है। भक्ति भगवान को मिलाकर ही चरितार्थ नहीं हो जाती, वह तो फल रूपा है, स्वरूप से ही श्रेष्ठ है। भक्ति करके भगवान मिले तो अब क्या करोगे? भक्ति छोड़ दोगे? नहीं, भक्ति तो करते ही रहोगे। ऐसी बात नहीं है कि निष्काम भक्ति करने वाले को ही भगवान के दर्शन होते हैं, सकाम भक्तों को भी भगवान के दर्शन होते हैं। ध्रुव अर्थार्थी भक्त थे और गजेंद्र आर्त भक्त थे। जब इन सकाम भक्तों को भी भगवान ने दर्शन दिया तो निष्काम भक्तों को तो दर्शन देगी ही। भक्ति हृदय को शुद्ध करने वाली है, ज्ञान हृदय को शुद्ध नहीं करता। ज्ञान के लिए तो शांति, दांति, उपरति, तीक्षा, श्रद्धा, समाधान आवश्यक है। ज्ञान केवल अज्ञान को मिटाता है। ज्ञान बड़ा आदमी है, उसके लिए पहले हृदय को स्वच्छ कर दो, षट संपत्ति तथा साधन चतुष्टय से सज्जित कर दो, तब वह आवेगा और बड़ा काम अज्ञान का नाश करने का काम करेगा। वह हृदय में झाड़ू लगाने, सजावट करने का काम नहीं किया करता। भक्ति तो माता है, उनमें अभिमान नहीं। वे तो भक्त रूपी बालक को कीचड़ गंदगी में से उठाकर स्वच्छ करती हैं, उसे स्नान कराकर सजाकर सद्गुण संपन्न करके भगवान के समीप ले जाती हैं और भगवान से कहती हैं, यह आपका बालक है, इसे अपनी गोद में लीजिए। भक्ति दो प्रकार की होती है। एक साधनात्मिका वैधि भक्ति है, यह भक्ति भगवान को चाहती है, भगवान से प्रेम करती है। दूसरी परासाध्या भक्ति है, उसे भगवान चाहते हैं, भगवान उससे प्रेम करते हैं।
व्रज में रासलीला मंडलियाँ दो प्रकार को लीलाएं करती हैं। एक तो अभिसार लीला होती है, गोपियाँ श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल होती हैं और वे कभी दही बेचने के बहाने, कभी रात्रि में घोर वन में उनसे मिलने जाती हैं। यह वैधि साधनात्मिक भक्ति का रूप है। धर्म कर्म भले निष्काम हो, किंतु यदि वे ईश्वरार्पित ना हों तो उनकी क्या शोभा हो सकती है। अतः भक्ति धर्म ज्ञान तथा योग को शोभान्वित करती है। भक्ति के योग से धर्म सरस हो जाता है, भक्ति के मिलने से योग मधुर हो जाता है, भक्ति के संयोग से ज्ञान आकर्षक हो जाता है। दर्शन देकर भगवान सदा तो साथ रहेंगे नहीं। दर्शन एक काल में होता है, एक काल में नहीं होता। उसमें संयोग वियोग का क्रम बना रहता है, किंतु प्रेम सदा रहता है। वह संयोग में भी रहता है और वियोग में भी। भक्ति की श्रेष्ठता के अन्य हेतु। अधर्म में रुचि को निवृत्त करने के लिए धर्माचरण करना चाहिए। धर्म का आचरण करने से जितना जितना पाप मिटेगा, भगवान में उतनी उतनी रुचि बढ़ेगी। यह पापी पुरुष का लक्षण है कि वह भगवान से प्रेम नहीं करता। मन भगवान में टिकता नहीं। यह मन की चंचलता दो प्रकार की होती है। एक तो जहाँ हमारा राग या द्वेष होता है वहाँ मन बार बार जाता है। दूसरे अकारण मन संसार में भटकता है, व्यर्थ बातें सोचता है। संसार में जो राग द्वेष है वह योग करने से नहीं मिटेगा। इसे दूर करने के लिए भगवान से राग करो अथवा गुरु से, मंदिर से, भगवत धाम से, सत्संग से राग करो। मन अकारण संसार में भटकता है, व्यर्थ चिंतन करता है। यह बाधा योग से दूर होती है। थोड़ी देर स्थिर आसन पर प्राणायाम करके बैठो। भगवान के रूप की धारणा ध्यान करो। संसार के धन, बल, रूप, कुटुंब, पद आदि से जो अभिमान हो गया है वह कैसे मिटे। जो अपने से छोटे की ओर देखता है उसका अभिमान बढ़ता है। अपने से बड़े की ओर देखने से अभिमान दूर होता है, तब दैन्य का अनुभव होता है। निखिल ब्रह्मांड नायक ईश्वर की ओर देखो। भक्ति के विभिन्न साधन। भक्ति की फल रूपता। वासना भी रोग है, अतएव भगवान नाम जप कीर्तन पूजन में आनंद नहीं आता। इसकी औषधि भी यही है कि नाम में लगे रहो। वासना भी रोग है, अतएव भगवान नाम जप कीर्तन पूजन में आनंद नहीं आता। इसकी औषधि भी यही है कि नाम में लगे रहो। वासना मिटेगी तो उसमें आनंद आने लगेगा। भगवान नाम पहले वासना मिटाता है और तब उसमें रस आता है। पहले तो भगवान नाम लेने में आलस्य आता था। जप करते समय नींद आने लगती थी। इसे करना चाहिए यह कर्तव्य मानकर अथवा गुरुजी आज्ञा से विवश होकर करते थे। धीरे धीरे वासना छीन हुई और नाम में रस आया, तो ऐसा रस आया कि नाम छोड़ता नहीं। नाम को छोड़कर मुक्ति भी नहीं चाहिए। इस प्रकार जो पहले साधन बनकर आया था वही फल बन गया। उसके सम्मुख अब ना भोग अच्छा लगता है, ना मोक्ष और ना वैकुंठी। जो प्रारंभ में विष के समान लगे और परिणाम जिसका अमृत के समान हो, वह अपनी बुद्धि की निर्मलता से प्राप्त सुख सात्विक कहा गया है। भगवान की प्रसन्नता ज्ञान से नहीं, भक्ति से। मुमुक्षु के लिए भक्ति ही आश्रयनीय। भक्ति विषय और आसक्ति के त्याग से। वेदांत, सांख्य और योग ये तीनों दृष्ट दर्शन हैं। इनमें दृष्टा आत्मा का स्वरूप बतलाया गया है। भक्ति दर्शन दृश्य दर्शन है। दृश्य दो प्रकार का है, एक भगवान तथा दूसरा अन्य सब वस्तुएं। यह जो दूसरा दृश्य है वह विषय है।
भगवान के अतिरिक्त संसार में जो कुछ है और विषय मात्र बंधन का हेतु है, अतः उसका त्याग करो। अव्यावृत भजन से। अव्यावृत भजनात् भजन छूटने ना पावे। भजन छोड़ते ही हृदय में आसुरों का निवास होता है, खाली घर में भूत बसते हैं। भक्ति भगवत गुण श्रवण आदि से। बात तो ठीक है कि संसार के विषयों एवं व्यक्तियों में आसक्ति ना हो तो भजन होगा, किंतु मन में संसार से ऐसा वैराग्य नहीं है, भगवान के प्रति इतना राग, इतना प्रेम भी नहीं जागा कि मन 24 घंटे में उनमें ही लगा रहे। अतएव यह उपाय बने ऐसा नहीं दिखता। ऐसी दशा में भगवान की भक्ति कैसे हो, व्यवहार में रहते हुए भक्ति कैसे की जाए, इसका उपाय बतलाते हैं। व्यवहार में, समाज में भगवान के गुणों का श्रवण तथा उनका कीर्तन वर्णन करने से भक्ति की प्राप्ति होती है। इंद्रियों के द्वारा अथवा ऐन्द्रिक कर्म के द्वारा परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं होता, परमात्मा कर्म प्राप्य नहीं है। श्रवण नामक ज्ञानेन्द्रिय से होने वाले साधन का नाम श्रवण है और कर्मेंद्रिय से होने वाले कर्म का नाम कीर्तन है। श्रवण हो या कीर्तन, दोनों कर्म हैं और कर्म कर्ता के प्रयत्न से होता है। यदि कर्ता के प्रयत्न से होने वाले किसी कर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो तो वह भी कर्म फल हुआ। तब जैसे कर्मफल स्वर्ग नाशवान है, वैसे ही परमात्मा की प्राप्ति नाशशील तो नहीं। श्रवण से शब्द का साक्षात्कार होता है। यदि श्रवण से ईश्वर प्राप्त होता है तो वह भी विषय के समान प्रत्यक्ष है क्या? इन शंकाओं के समाधान में कहना यह है कि निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के संबंध में यहाँ कुछ नहीं कहा जा रहा है। निर्गुण ब्रह्म को पुकारो तो वह सुनता नहीं। यहाँ बात सगुण परमात्मा की कही जा रही, यह ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा जब सगुण सविशेष है तो हम उसके लिए तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, पूजन या कीर्तन कर रहे हैं, इसे वह जान सकता है या नहीं? जब हम प्रेम से उसका नाम गुण कीर्तन करते हैं तब वह उसे सुनता है। जब हम उसके गुणानुवाद का श्रवण करते हैं, हमारे नेत्रों से अश्रु गिरते हैं, शरीर में रोमांच होता है, तब वह हमें देखता होता है। वह अपनी चर्चा सुनने का बड़ा कौतुकी है। मनुष्य जब भगवान का गुणानुवाद सुनता है तब भगवान स्वयं उसके हृदय में आते हैं। श्रवण में उन्हें प्रत्यक्ष करने की शक्ति नहीं है, कर्म में भगवान को पकड़कर लाने की शक्ति नहीं है, किंतु भगवान इतने दयाधाम अनंत करुणा वरुणालय हैं कि जब देखते हैं कि उनका भक्त उनके लिए व्याकुल हो रहा है, छटपटा रहा है, प्राणनाथ पधारो, अब तुम्हारे बिना मेरे प्राण छीन हो चले। श्री हरे अनाथ नाथ करुणा सिंधु, आपके दर्शन के बिना इन अभागे दिनों का हाय हाय मैं कैसे बिताऊं। इस प्रकार पुकारता, क्रंदन करता व्याकुल हो उठा, तब भगवान उसके समक्ष आए बिना नहीं रह पाते। भक्ति प्राप्ति के मुख्य साधन। मुख्य रूप से तो भक्ति प्राप्ति महापुरुषों की कृपा से ही होती है, अथवा भगवान की कृपा के लेश मात्र से। धर्म, योग, ज्ञान आदि दूसरे साधनों में साधक का बल, साधक का प्रयत्न काम देता है, किंतु भक्ति में जीव की प्रधानता नहीं। पुरुष से जो भजन कीर्तन होता है वह भी उसका प्रयत्न नहीं है, वह तो भगवान करा लेते हैं। सेवा तब होती है जब सेवक में सेवा करने की रुचि हो और जिसकी सेवा करनी है वह सेवा लेना स्वीकार करे। या तो स्वामी स्वयं सेवा लेना स्वीकार करें अथवा स्वामी की सेवा करने वाला कोई सेवक तुमको अपने साथ रख ले। इसलिए लभ्यते तत्कृपयैव।
भगवान आपने अपने नामों में अपनी समस्त शक्तियाँ रख दी हैं और उसमें भी नाम स्मरण का कोई समय नहीं निश्चित किया है। सब समय सब अवस्थाओं में आपका नाम लिया जा सकता है। हम मनुष्यों पर आपकी तो ऐसी असीम कृपा है, किंतु हमारे दुर्भाग्य को क्या कहा जाए कि इतने पर भी हमसे आपका नाम नहीं लिया जाता। आपके नाम में हमारा अनुराग नहीं होता। मुझे योग, ज्ञान अथवा धर्म अपने में रोक नहीं पाता। न जप, न तपस्या, न त्याग, न इष्ट और न पूर्त मुझे रोक पाते हैं। व्रत, यज्ञ, वेदाध्ययन, तीर्थाटन और यम नियम के पालन से मैं उतना वश में नहीं होता जैसा कि सब आसक्तियों को दूर करने वाले सत्संग में मैं वश में हो जाता हूँ। महापुरुषों के संग की दुर्लभता एवं अमोघता। महापुरुषों का सत्संग प्राप्त होना तो दुर्लभ है और प्राप्त होने पर भी जान लेना कठिन है कि महापुरुष हैं, और जान लेने पर अमोघ व्यर्थ ना जाने वाला है। महापुरुषों का सत्संग प्राप्त होना तो दुर्लभ है और प्राप्त होने पर भी जान लेना कठिन है कि महापुरुष हैं, और जान लेने पर अमोघ व्यर्थ ना जाने वाला है। भक्त और भगवान में भेद नहीं। संत इतने दुर्लभ क्यों हैं? यह प्रश्न स्वभावतः उठता है, क्योंकि महापुरुषों का संग प्राप्त होना दुर्लभ तथा अगम्य बतलाया गया है। अतः अब संत की दुर्लभता का कारण बतलाते हैं। क्योंकि भगवान में और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है। भक्ति की प्राप्ति के लिए सत्संग करो, उस महापुरुष के संग की ही साधना करो, उसी का सेवन करो। अतएव यही प्रयत्न करो कि तुम्हें सत्संग प्राप्त हो। महापुरुष मिल जाएं तो उनमें श्रद्धा करो और उनके उपदेश आदेश का पालन करो। भगवान की भक्ति उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है। दुसंग छोड़ो। दुसंग को भली भांति छोड़ दो। जो वस्तु भगवान को भोग ना लग सके उसे मत खाओ। जो वस्तु भगवान को ना चढ़ाया जा सके उसे मत पहनो। जो कार्य भगवान को प्रिय ना हो, उन्हें अर्पित ना किए जा सकते हो, उन्हें मत करो। जो चर्चा भगवान से संबंध ना रखती हो उसमें मत सम्मिलित हो। जो लोग भगवान को ना मानते हो उनसे संपर्क मत करो। ऐसा कोई कर्म मत करो जो भगवान को प्रिय ना हो। ऐसा कोई भोग मत भोगो जो भगवान को अर्पित होकर उनका प्रसाद ना बनाओ। ऐसा कोई योग तप साधन मत करो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए ना हो। उपासना भी वही करो जो तुम्हारे इष्ट को प्रसन्न करने वाली हो। किसी देश में, किसी काल में, किसी भी रूप में दुसंग मिलता हो तो उसका त्याग ही करना। तीर्थ में गए, कुंभ या अन्य कोई महान पुण्य पर्व है, वहाँ आचार्य साधु सन्यासी बहुत आए हैं। उन सबसे दर्शन करना या नहीं? नहीं। उनमें जो भी तुम्हारे इष्ट का, तुम्हारे साधन का, तुम्हारे भक्ति का खंडन करने वाले हों, उसका उपहास करते हों, उसका संग तुम्हारे लिए दुसंग है। अतः उनके समीप ही तुम्हें नहीं जाना चाहिए। कुसंग काम आदि एवं सर्वनाशक कारण। ऐसा क्यों? इतना कठोर प्रतिबंध क्यों? विषयों का ध्यान करने से उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उनको प्राप्त करने की कामना होती है। कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। क्रोध होने पर चित्त मोह जड़ता की अवस्था में पड़ जाता है। चित्त में मोह होने पर स्मृति नहीं रह जाती कि शास्त्र तथा सतपुरुषों ने इस अवस्था में क्या ठीक बताया है। स्मृति ना रहने पर सद असत का विवेक करने वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाश होने पर तो पुरुष का विनाश पतन निश्चित है। जैसे का संग करोगे वैसे ही विषय का चिंतन होगा। अतएव दुसंग से अपने साधन के विपरीत चिंतन होगा, और यह चिंतन उसमें आसक्ति उत्पन्न करके क्रमशः बुद्धिनाश सर्वनाश तक ले जाएगा। किसी की निंदा करनी होती है तो हम उसे हस्तहीन, पादहीन, कर्णहीन या मनोहीन नहीं कहते।
हम उसे बुद्धिहीन कहते हैं। जिसे बुद्धि नहीं है उसके साथ तो सर्वनाश बंधा है। अतः भगवान से विमुख होने वाले का अंतिम परिणाम सर्वनाश ही है। माया के पार कौन जाता है? सराय को धर्मशाला को ही घर मान लेना, प्याऊ पर अकस्मात मिले व्यक्ति को मित्र मान लेना बुद्धिमानी नहीं। यह संसार तो धर्मशाला है। इसके सब पदार्थ धर्मशाला की वस्तुएं हैं। इनका उपयोग भले कर लो, इनको अपनी मानकर इनमें आसक्त मत हो। संसार के प्राणी प्याऊ पर मिले जैसे हैं। जन्म मरण के चक्र में अकस्मात यह मिलन हुआ है। अतः इनमें आसक्ति ममता मत करो।